अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज एक मरतबा फिर मेट्रोपॉलिटन वालों ने और पुलिस वालों ने मिलकर सिटी नाले में कार्रवाई की है और यहाँ पर हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन और माज़ूर लोग यहाँ पर इतनी तादाद में हैं कि इनके बस की कार्रवाई नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को वाकई ख़त्म करना है तो तमाम इदारों ने मिलकर कार्रवाई करना होगी। ये अगर पकड़ें भी तो जेल वाले नहीं लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रोपॉलिटन से साहब, उनसे पूछते हैं कि उनकी जो ये कार्रवाइयाँ जारी हैं इनका मकसद क्या है और हतमी अंजाम तक इनका क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरीके से ये साल क्या 10 साल भी कार्रवाई करते रहें। ये लोग यहाँ से जाते हैं गलियों में, फिर उन लोगों को शिकायत होती है। सर, सबसे पहले तो अपना तारुफ़ कराएं और ये बताएं कि कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि आप कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ मिलकर, तो यहाँ से ये चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाते हैं, ये तो हल नहीं है ना। मोहम्मद कासिम खान, एंटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा। ये जो कार्रवाई हो रही है डीआईजी पुलिस, एसएसपी ऑपरेशन और मेट्रोपॉलिटन के जे एडमिनिस्ट्रेटर साहब के हुक्म पर कार्रवाइयाँ हो रही है। ये जॉइंट वेंचर हो रहा है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला और पुलिस डिपार्टमेंट का अमला। यहाँ पर मुसलसल हम लोग 3-4 दिन से जो है ना 5 दिन से यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब तक हम लोग जब भी आते हैं तो ये लोग जो है ना अपने पनाह दोबारा बना लेते हैं, लेकिन इसका जो है ना मुस्तकिल हल निकालने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेट्रोपॉलिटन का कार्रवाई का वो है, हम लोग तो आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के भी डीएसपी साहब भी होते हैं, एसएचओ साहब भी होते हैं, उनका पूरा अमला होता है। हम लोग कार्रवाई करके चले जाते हैं। इनके जो पनाह हैं उनको जो ना लोग आग लगा देते हैं, उनको सबको मिसमार कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन जब दोबारा आते हैं तो ये वापस यहाँ पर इन्होंने पनाह बना के। लेकिन ये चाहिए कि इसके लिए मुस्तकिल कोई हल निकले है, चाहे इसका रिहेबिलिटेशन के लिए कि इनका जो है ना जितने भी ये रोंची है और ये जो यहाँ पर आते हैं यूरोइन वगैरह पीते हैं, इनके लिए मुस्तकिल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए और इनके लिए कोई ख़ास मखसूस जगह जो है ना कि यहाँ से हम लोग तो यहाँ से ले जाने के लिए तैयार है, इनके पनाह मिसमार करने के लिए तैयार है, बार बार आने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन ये छोटी नहीं दे सकते कि ये दोबारा नहीं आएंगे। जब हम लोग वापस चले जाते हैं तो ये शाम को या 2-3 घंटे के बाद वापस यहाँ पर आ जाते हैं ना। सर, आप लोग मेट्रोपॉलिटन वाले हो तो बेसिकली ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स का है या किसी हद तक एक्साइज वालों का काम है, तो उनके साथ आपकी कोई मुशावरत है? बेसिकली तो फ्रंट लाइन पर उन लोगों ने रहना है ना। जहाँ तक ये इनकी जो है ना या एंटी नारकोटिक्स वालों के या हेल्थ वालों के जिसकी भी है, लेकिन हमें जहाँ तक इकामत मिले अपने एयर अथॉरिटी के जो है ना, हम उसकी हुक्म के मुताबिक यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए और एंटी नारकोटिक्स वाले भी होना चाहिए। इनके लिए मुस्तकिल काम उन्हीं का है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, हमें जो हुक्म मिलता है हम हुक्म की तामील करते हैं, अपने एयर अथॉरिटी की जो है ना हम हुक्म की तामील कर रहे हैं। सही, शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी पुलिस आसिफ गफूर साहब, उनसे भी पूछते हैं। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि कल आप लोगों ने जल्दी कार्रवाई की, थोड़ी देर बाद हमारे एक्साइज वाले भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी कार्रवाई की, तो आखिर क्या वजह है? अगर आप लोगों ने कार्रवाई करनी होती है तो मुश्तरका करें। और इसके साथ साथ क्योंकि पुलिस के तो और बहुत सारे वो हैं, जहाँ तक हमारी थोड़ी बहुत मालूमात हैं तो ये एएनएफ वालों का या एक्साइज की हद तक का काम है, तो आपके जो एसएसपी ऑपरेशन साहब हैं या डीआईजी या आईजी साहब हैं, आप उनको कहते नहीं है कि सर ये बेसिकली काम तो उनका है, या वो कम से कम हमारे साथ तो हूँ, और ये तो कोई हल नहीं है? क्योंकि आवाम यही कहती है कि यहाँ से ये इनको निकाल देते हैं, फिर वो लोग गलियों में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह, ऐसे है कि कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी डीआईजी साहब के ऑफिस में, एसएसपी साहब भी थे, एसपी सिटी भी, उसमें एएनएफ वाले भी थे हमारे साथ। हमने जॉइंट मिल कर ऑपरेशन किया हफ्ता पहले, तकरीबन पकड़े हमने, मनशियात भी पकड़ी और केसेस भी काफ़ी किए हैं। उस रोज़ तो हमारे साथ थे। फिर हमने आपस की जो मीटिंग की थी एसएसपी साहब के अहकामात की रोशनी में, हमने ये कहा कि जी हम मुसलसल इसमें अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। और इसमें फिर एसएसपी साहब हमारे गए थे ख़ुद मेट्रोपॉलिटन जब्बार साहब के पास, उन्होंने फिर मेट्रोपॉलिटन का, जैसे आप देख रहे हैं, अमला भी हमारे साथ है। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि अभी आप देखें कितना फ़र्क नज़र आया आपको। अंदर होटल बने हुए थे, बड़े बड़े मसमार, पूरा लंडा बाज़ार था जैसे, लेकिन अभी आप आ जाएं, आज देखा आपने कितनी मसमार हैं। इन्होंने अगर लगाए भी हैं, पर्दे वगैरह लगाए हैं, वो दीवारें जो डैमेज की हैं कल मेट्रोपॉलिटन हमने मिलकर 2-3 दिन पहले भी, वो नहीं बना सके हैं। और यहाँ से आपने देखा खुद के बच्चे भी निकल रहे थे, जो इनके वालिद है उसके साथ आए थे, छोटे लड़के। अगर हम इस हाल पे इनको छोड़ दें कि हम आए नहीं इस आसरे में कि भाई कोई सेंटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे?
तो ये बच्चों को लेकर आदी हो जाएंगे, इनको खौफ पैदा नहीं होगा। जैसे ही हम आए देखा बच्चे निकल कर, इनके साथ छोटा बच्चा बाहर निकल गया। और ख़वातीन कितनी तादाद? एक दो थी आपके सामने, वो जी हाँ 2-3 उधर। तो इससे इनको खौफ तो पैदा होता है कि जी कोई चेक एंड बैलेंस है, चेक करने वाला भी है, कार्रवाई भी करते हैं। हमने पहले सेंटर्स में भी, सेटलर टाउन में और वहाँ सेंटर है, वहाँ भी शिफ्ट किए थे। एयरपोर्ट रोड पे एक सेंटर था 2 साल 3 साल पहले, आपको याद होगा, वो बहुत ज़बरदस्त था, इसी मकसद के लिए था, इनकी इलाज होता था बाकायदा। तो इस तरह के अगर सेंटर कायम हो जाए, यहाँ से शिफ्ट करें हम, वहाँ पे इनका इलाज हो, तो अभी हम इसीलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये बच्चे इनको ले आते हैं 4-4 दिन, हफ्ता पड़े रहे, उन पे भी यही असर होगा। अभी जैसे निकल गए, उनके रिश्तेदार बाहर भी होते हैं, वो उनको वहाँ से ले जाते हैं, इनको बंदों को भी ले जाते हैं। तो इसमें हमारी कोशिश है कि हम ये ऑपरेशन जारी रखें, इनके ठिकाने भी मसमार करेंगे। और आदि इसमें हमने वो साकी भी पकड़े हैं, वो हमारी FIRs हुई हैं बाकायदा 3-4 दिन पहले। तो हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। बाकी एक्साइज ANF हमारे साथ आएँ, बिल्कुल हम तैयार हैं, हम आते हैं, हमारा उनसे रब्ता होता है, बिल्कुल आना चाहिए उन्हें। मेट्रोपॉलिटन हमारे साथ मुसलसल है और इंशाल्लाह हम कार्रवाई ये जारी रखेंगे अपनी, जितना हमसे हो सका हम इसका सफाया करेंगे। थैंक यू। हम कार्रवाई जारी रखेंगे, ये कहना है DSP साहब का। ये तो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन इनका काम तो सिर्फ कार्रवाई की हद तक है। आगे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना, उनका इलाज करना, ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो अगर कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो ही कुछ होगा, और हुकूमत को वो करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान की पहचान ये नाला नहीं है। अब हम आते हैं कि यहाँ पे कोई खुलेआम मंशियात बिक रही होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इस हाल में हैं कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग तो पहले वो हैं जो बेचारे घर से तंग हैं या 100 परेशानियाँ हैं। तो इनसे हमदर्दी ओवरऑल सोसाइटी की होनी चाहिए, हुकूमत की होनी चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार होंगे, और हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जहाँ अगर वो पुलिस को ये कह रहे हैं कि रोज़ कार्रवाई करें, तो वो भी कुछ फ़ंड रखें, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएं, यहाँ जो हो एक ऐलान करें कि भाई जिसके घर में कोई नशा वाला है आए, उसका ट्रीटमेंट हो, ताकि जान छूटे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।